दोस्तों, मैट्रिक्स में हमने आपसे बहुत ढेर सारी बातें कर लिया है, लेकिन आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और एक्सरसाइज है 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। और इसका पहला क्वेश्चन एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसी मैट्रिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, हमें उसका उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है कि हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने हैं। तो इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। हम जानते हैं कि पहले रो लिखते हैं, तो 3 रो हैं तो 3 और 4 कॉलम्स हैं तो इंटू 4 कर देंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 4 हो गया, जो ये दर्शाता है कि 3 कॉलम रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। अगला है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी ये बतानी है। तो हम ऑर्डर को गुणा कर देंगे, 3 चौका 12, मतलब इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या 12 होगी। अगला क्वेश्चन है कि हमें एलिमेंट्स A13, 21, 33, 24, 23 बताने हैं। तो आइए इसके लिए हम अलग से प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं और सारे एलिमेंट्स को निकालने का प्रयास करते हैं। हमने बताया है एक वीडियो में कि लिखेंगे ऐसे A1, 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 कॉलम्स 4 हैं तो 4 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे A2, 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 यहाँ भी A2, और तीसरे रो में भी लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ 3 लिखेंगे, A3, 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 और यहाँ भी A3। और अब बारी है कि 1, 2, 3, 4 लिख लें। यहाँ भी 1, 2, 3 एंड 4 लिख लें, और लास्ट में 1, 2, 3 एंड 4 लिख लें। अब ये सारे एलिमेंट्स को हमने लिख लिया, टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। हमें बताना कौन है, तो A13। तो देखिए यहाँ पर A13 ये है, तो ये तीसरे कॉलम में है, तो A13 19 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि A13 बराबर 19 हो गया। अगला पूछ रहा है कि A21, तो A21 ये हो गया। और फर्स्ट कॉलम में हम देख रहे हैं कि 21 का मान है 5, तो A21 बराबर 5 लिख सकते हैं। इसके बाद पूछा है A33, A33 यहाँ है, मतलब तीसरे कॉलम में तीसरा है, तो ये हो गया A33। A33 के बदले हम लिख सकते हैं बराबर -5 है। और A24 आप देख सकते हैं ये 24 है ये, तो A24 चौथे कॉलम में ये हो गया। तो हम A24 के लिए लिख सकते हैं 12। और उसके बाद है A23 इसके पहले वाला, मतलब 5/2। तो A23 एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं ये है बराबर 5/2। तो हम जितने एलिमेंट्स पूछे गए हैं हमने लगभग सबका मान निकाला। वे आउट आप समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन को लिया जाए, बल्कि अब क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, फिर उसमें हमें करना क्या है उसको समझ लेते हैं और तब क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, हमें किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, मतलब m इंटू n का मान बराबर 24 दिया हुआ है, जिसमें m और n ये ऑर्डर है, मतलब m दर्शाता है नंबर ऑफ रोज़ और n है नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या और रोज़ की संख्या, ये ऑर्डर बताती है। और टोटल एलिमेंट्स है 24। तो हमें बताना है कि पॉसिबल इसके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो जब एलिमेंट्स 24 हैं तो इसको हम या तो 1 × 24 लिख सकते हैं, मतलब रो की संख्या
1 हो और कॉलम की संख्या 24 हो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 × 1, मतलब ये भी ऑर्डर संभव है। और 12 दूनी 24, तो 2 × 12 भी कर सकते हैं, या 12 × 2 भी कर सकते हैं। ये सारे वैल्यूज़ होंगे 24 के, इसलिए ये पॉसिबल ऑर्डर्स हम लिख रहे हैं। अब उसके बाद 4 × 6 = 24, मतलब 4 × 6 कर सकते हैं, या 6 × 4 कर सकते हैं। अब पहले ये रो की संख्या है और इधर वाला दूसरा है वो कॉलम की संख्या है। और 8 × 3 = 24, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 3 या 3 × 8। इस तरह से 24 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम इनमें से कोई एक ले सकते हैं। और इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की संख्या 13 होगी तो इसके ऑर्डर संभव जो ऑर्डर्स होंगे 1 × 13 होगा या 13 × 1 होगा। और इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है और इसका फैक्टर संभव नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 13 होंगे उसका ऑर्डर 1 × 13 या 13 × 1, जहाँ पर 1 ये रो की संख्या पहले में, दूसरे ऑर्डर में 13 रो की संख्या। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? तो सबसे पहले बिल्कुल इसी तरह से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन है 18 और हमें बताना है कि इसके ऑर्डर्स कितने संभव हो सकते हैं। तो अगर 18 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 18, मतलब रो की संख्या 1 और कॉलम 18, या रो की संख्या 18 तब कॉलम 1। उसके बाद 9 दूना 18 या 2 × 9 18, तो 2 × 9 कर सकते हैं, या 9 × 2 ऑर्डर हो सकता है। फिर 3 × 6 = 18, तो 3 × 6 या 6 × 3 ऑर्डर हो सकता है। और इसके अलावा और कोई ऑर्डर संभव नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 12 18 होंगे उसके इतने ऑर्डर संभव हैं। और दूसरा कह रहा है कि अगर एलिमेंट्स की संख्या 5 हो जाए तो इसके ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 5 या 5 × 1। तो व्हाट इफ़ द नंबर ऑफ elements is 5, then order of the given matrix can be either 1 × 5 और 5 × 1। क्वेश्चन नंबर 4 जो अलग हट करके है और कई बार ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, एक मैट्रिक्स हमें बनाने हैं जिसका ऑर्डर 2 × 2 या 2/2 हो। तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमें निकालना है, जिसके लिए कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2/2 और मैट्रिक्स ए के लिए दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स है ए आई एंड जे, इस तरह से कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि ए आई जे बराबर है आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आइए हम इस मैट्रिक्स को लिखने का प्रयास करते हैं। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर, मान लेते हैं मैट्रिक्स ये है और इसका ऑर्डर ऐसे ले लेते हैं 2/2 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ एलिमेंट्स 1 1 होगा, यहाँ पर 1 2 होगा, और यहाँ 2 1 होगा, और ये 2 2 होगा। तो और उसको एलिमेंट्स को निकालने के लिए ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। तो A1 एलिमेंट के लिए हम लिख सकते हैं, I के लिए 1 रखेंगे, J के लिए भी 1, और इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4/2, तो ये हो गया 2। और A12 निकाला जाए तो I के लिए हमने 1 रख दिया और J के लिए 2
होल अपॉन 2 और स्क्वायर है तो 3 3 9 अपॉन 2 एलिमेंट आ गया इसका। उसी तरह से हम A21 का मान अगर निकालें तो I के लिए 2 और J के लिए 1 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 तो ये भी 9 अपॉन 2 हो गया। और लास्ट एलिमेंट A22 निकालेंगे, जैसे कि दिया है कि I के लिए 2 और J के लिए 2 रखने पर ये होल स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2 तो 2 2 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 16/2 मतलब 8 आ गया। इसलिए अब हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का मान रख देते हैं। बराबर हो गया A11 का मान 2 है, A12 का मान 9/2 है और A21 का मान 9/2 और A22 का वैल्यू 8। इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, दूसरे का मान निकालते हैं। दूसरे के लिए रिलेशन ऐसे दिया हुआ है। सेकंड मैट्रिक्स हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट उसका दूसरा भाग करते हैं, जिसके लिए रिलेशन ऐसे दिया हुआ है। रिलेशन है सेकंड क्वेश्चन कि AIJ बराबर है I अपॉन J। तो हमें A11 का मान निकालना होगा, जहाँ पर I के लिए 1 J के लिए 1 बराबर 1 हो गया। फिर A12 का मान निकालेंगे तो I के लिए 1 और J के लिए 2 बराबर एलिमेंट आ गया 1/2। अब निकालेंगे A21 तो ये आ गया I के लिए 2 और J के लिए 1 बराबर 2 आ गया। उसके बाद A22 का मान अगर निकालते हैं तो ये 2/2 बराबर 1। तो हमारे एलिमेंट्स ये आ गए। अब इनका मान रख देते हैं, इसलिए मैट्रिक्स बराबर हो गया A11 मतलब 1, A12 तो 12 का मान आ गया 1/2 और A21 तो ये आ गया 2 और A22 इसका मान आ गया 1। तो हमारा मैट्रिक्स आ गया। अब इसका तीसरा दिया है ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, जिसमें दिया है कि AIJ का मान है, ऐसे रखना है हमें फॉर्मूला I + 2J होल स्क्वायर अपॉन 2 ये डिवाइडेड बाई 2। अब हम सारे एलिमेंट्स का मान निकालते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। हमें A11, A21, A22 का मान निकालना है। तो A11 मतलब I के लिए 1 रखेंगे और J के लिए 1 तो +2 1 जा 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2 है तो ये आ जाएगा 9/2। और अगर हम A12 निकालें तो I के लिए 1 और J के लिए 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 तो 4 1 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25/2। अब अगला A21 मतलब I के लिए 2 रखते हैं और J के लिए 1 तो 2 1 जा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 तो 2 2 4 का स्क्वायर तो 16/2 तो 8 हो गया। और I के लिए यहाँ 2 रखते हैं और J के लिए 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4 और 2 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, 36/2 तो 18 हो जाएगा। इसलिए मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स A का मान हम A11 का मान 9/2 रखते हैं और A12 का मान है 25/2। फिर 21 का मान आया है 8 और 22 का मान आया है 18। इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये आ गया।